Chi Minh City, and this is day one of our tour. So I'll be showing you where and which places we will be visiting today. Okay. So hello everyone, this is day one of tour at Ho Chi Minh City. So we stayed at Avanti Boutique Hotel. That was okay. It was nice. It was near Bentha Market, so we choose this hotel. So सवेरे सवेरे हमने होटल में ही अपना नाश्ता कर लिया. सो हमने चिकन थुप्पा मंगाया था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. अभी थॉट कि इंडिया की तरह अच्छा हो जैसे हमने गैंगटॉक में खाया था, बट उतना कुछ अच्छा नहीं था. कुछ ढंग से नहीं खाया, बट ऐसे ही पेट जो भी आधा अधूरा खाया और कुछ अच्छा नहीं लगा, देन हमने छोड़ दिया बहुत. और खाने का चीज़ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाता है. हमें समझ में भी नहीं आता है क्या खाए क्या नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे कन्वीनियंट स्टोर्स है यहाँ पे जो 24 घंटा खुला रहता है. आप यहाँ से फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह ले सकते हो. आपको हमेशा वाटर बॉटल ख़रीदना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आरओ वाटर जैसा सिस्टम कुछ है नहीं. और होटल्स में भी कोई बताता नहीं है कि यूट्यूबर कि वहाँ पर 3 प्लग पिन नहीं होता है. कभी कभी आप होटल वालों से पूछोगे और फिर जाके आपको मिलेगा. जैसे आपको लैपटॉप चार्ज करना है, आपको नहीं मिलेगा. कभी कभी मिल जाता है कोई कोई होटल में, बट मोस्टली यहाँ 2 पिन ही होती है. और अगर आप सपोज़ इंडिया से कैरी करके जाओ 3 पिन, अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि हमें तो डिफ़िकल्टी हुआ इस चार्ज करने के लिए अपना लैपटॉप. 1-2 होटल्स में मिल गए थे 3 पिन, बट बहुत सारे लोग बहुत सारे होटल्स नहीं देते. सो हम खा पी के जो भी जितना जैसे खाना पी के हम अपना करेंसी एक्सचेंज करने चले गए. एक्चुअली हम इंडिया से डॉलर लेके आए थे. सो आप रुपीज़ को डॉलर कन्वर्ट करके ही लेके आओ. हम डॉलर्स लेके आए थे. फिर एयरपोर्ट में कुछ डॉलर्स को हम वियतनामी डोंग में कन्वर्ट किए, एंड देन वी यूज़ दैट इन अ ग्रैब टैक्सी. उसके बाद जो बाकी के पैसे थे उसे भी हम ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ कि क्या करना है हमें, एक्सचेंज कहाँ अच्छा वैल्यू मिलेगा. सो ऐसे ढूंढ रहे थे हम, एक्सप्लोर कर रहे थे सिटी यहाँ वहाँ चल चल के. और आप हमेशा अम्ब्रेला भी कैरी करो, क्योंकि वहाँ पर कभी भी बारिश हो सकता है. और हो ची मिन सिटी साउथ वियतनाम है ना, तो वहाँ पर बहुत गर्मी होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होता है. बहुत इतना गर्मी होता है कि क्या बोलूँ, थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा तो गर्मी होता ही है, मतलब चलेगा, बट इंडिया में भी तो हमारा गर्मी होता ही है. सो इट्स ओके. सो ये डिस्ट्रिक्ट के जो दिखाई दे रहा है, इसी के ऑपोजिट में ही एक दुकान था टूर एंड ट्रैवल, जो हमने जहाँ से हमने अपना करेंसी एक्सचेंज भी कराया. प्लस उसने हमें बोला कि आप आज क्या कर रहे हो, आपका टूर कुछ है क्या. तो हमें कुछ पता नहीं था. देन हम बोले कि हाँ हमें कुछ करवा दो. तो फिर हमने उस दिन के लिए 4 आवर्स के लिए टूर बस एक हमने वो किया ना, बुक किया. तो उसने हमें टिकट दिया और हम फिर चल चल के चले गए ओपेरा हाउस के पास. वहाँ से टिकट ले लिया और वहाँ से बस भी पकड़ लिया, जो 4 आवर का टूर था. जैसे सपोज़ कोई भी बस में चढ़ गए, वही बस जो पर्टिकुलर कंपनी का होता है वो बस में चढ़ जाओ और आप जहाँ घूमना चाहते हो कहीं भी उतर जाओ. फिर वही वैसे बहुत सारे बस आते जाते हैं, उनका वो टूर मैप भी देते हैं पेपर में. तो उसमें आप देख के जा सकते हो कि आप कौन सी जगह जाना है, बस अभी कौन सी जगह जा रही है नहीं जा रही. वो टूर में पूरा लिखा रहता है कि ये जगह जाएगी, फिर यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, वो पूरा डायरेक्शन दिया होता है वो पेपर में. तो इसीलिए हम जब मन कर रहा था हम उतर जा रहे थे. जो जगह घूमना था हम घूम ले रहे थे बस से. फिर हम स्टॉपेज पे चले जा रहे थे, फिर बस जो दूसरी वाली बस आती थी वहाँ चढ़ जाते थे, पर्टिकुलर वही कंपनी की, है ना. तो उस तरह से हम अभी ओपेरा हाउस टिकट लेके जा रहे थे ताकि वहाँ से बस चढ़ सके. और फिर हमने वही टूर एंड ट्रैवल से दूसरे दिन का गुची टनल एंड मेकोंग वैली का भी पैकेज कर लिया. दूसरे दिन का वो पैकेज आप कर लोगे तो वो जो भी ट्रैवल्स वाले होते हैं वो अपना फ़ोन नंबर या व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं. वो जो पर्टिकुलरली 7 AM या सपोज़ 8 AM आपको होटल से ही पिक कर लेंगे और आपको घुमा फिरा के वापस लौटा देंगे. वो जो बोलते हैं कि 7 AM अगर बोले तो पर्टिकुलरली मोस्टली सभी टूर एजेंसीज ऐसे होते हैं कि वो 7 AM बोलते हैं तो 7 AM से 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करते. मोस्टली वो टाइम पे ही आ जाते हैं, और टाइम से 1 मिनट भी लेट करो तो बहुत गुस्सा करते हैं. थोड़े उस तरह से थोड़े एरोगेंट है उस केस में, अगर टाइम के बड़े पर्टिकुलर है ये लोग.
और अगर आपको बोलेंगे शाम के शाम तक आपको छोड़ देंगे, होटल पहुंचा देंगे तो पहुंचा ही देंगे। हमारे इंडिया जैसा नहीं है, तो वो टाइम के बहुत पर्टिकुलर है ये लोग। तो हम अब जा रहे हैं ओपेरा हाउस की तरफ, ताकि वो ओपेरा हाउस से अपोजिट जो है हमें अपना बस पकड़ना है। सो वी आर मूविंग देयर। हम चल चल के जा रहे हैं। आसपास का आप नज़ारा देख सकते हो कि कुछ मॉल्स है, और देखो कि कितना साफ़ सुथरा है ये जगह, है ना। तो हम चल के जा रहे हैं, देखते हैं कि हमें कब तक कितना टाइम लगता है। सोच के हम जा रहे थे तो हमें कम से कम 15 मिनट तो लग ही गया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये कोई सैगॉन मॉल था, तो हम जा ही रहे थे, और कुछ क्रिसमस के डेकोरेशंस भी हो रखे थे वगैरह। तो फिर हम जा रहे काफ़ी टाइम लग गया, बट बहुत गर्मी भी हो रहा है। फिर हम पहुंच गए। वो टिकट काउंटर ऐसा है ओपेरा हाउस के जस्ट बगल में। फिर जस्ट इसके ऑपोजिट में बस खड़ी होती है उस कंपनीज़ के, 2-3 कंपनीज़ के। सो वो ओपन बस होती है, नीचे एसी होती है, लेकिन जो ओपन बस होता है जिसको ऊपर बैठना है ऊपर भी बैठ सकता है। और ईयरफोन दे देते हैं, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं वो बताते रहता है। उसमें ईयरफोन दे देते हैं, वो वॉइस चलते रहता है, इंग्लिश में होता है और वियतनामी लैंग्वेज में होता है। तो आप ईयरफोन में सुन सकते हो कि आप कहाँ से क्रॉस कर रहे हो, किस जगह पहुँच रहे हो। सो इट इज़ ईजी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो होता नहीं है। तो गर्मी तो बहुत हो रही थी, पर हम शहर को देख रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे, बहुत मज़ा भी आ रहा था। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो ट्रैवल कर रहे थे एंड क्योंकि उस दिन थक भी बहुत गए थे, क्योंकि ट्रैवल इस वाले ट्रिप में इतने ट्रैवल किए, बस हर समय ट्रैवल इतना ट्रैवल किया है माय गॉड, कि हमें ज़्यादा कुछ शॉपिंग करना या कहीं पर रुकना या फिर किसी होटल में मज़े करना कुछ भी समय नहीं हो रहा था। ठीक से खाने को भी समय नहीं था। हमने इतना शेड्यूल इतना टाइट था कि हमें बड़ी मुश्किल हुई है इस बार। सो सिर्फ घूमो सो मतलब बहुत कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, जो भी हो। पर हमने एयरपोर्ट से ही सिम ले लिया था, एक ही सिम लिया था, मैंने नहीं लिया था, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने लिया था। एक ही सिम से काम चल जा रहा था हमारा। और क्योंकि फिर वापस आने से तो वाईफाई हर जगह रहता था, रेस्टोरेंट हो या कहीं भी, यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो उसमें भी वाईफाई होती थी, या होटल्स में भी होती थी, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। तो उसमें मुझे सिम लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। सो ऐसा व्यू था। सो टॉप 5 प्लेसेस टू विज़िट इन दिस सिटी, वो है 5 ऐसे जगह जो है, इंडिपेंडेंट पैलेस हो गया, नोट्री डैम कैथेड्रल हो गया, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस हो गया, बेंथा मार्केट हो गया, और वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम हो गया। ये 5 प्लेसेस बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं। सो हम बीच बीच में कोई जगह में उतर जा रहे थे, एंड फिर वही बस का टाइमिंग वगैरह जो भी रहता था, जब होता था हम वेट करते थे कोई पर्टिकुलर स्पॉट में जो जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे, और हम फिर जाके उसी का ही कंपनी का बस दूसरे नंबर वाली बस में चढ़ जा रहे थे। वैसे ही चल रहा था। और आपका रात के लिए भी है, आप सिटी टूर रात में भी कर सकते हैं, नाइट टूर में ऐसा वाला भी है, पूरे डे का भी है। सो हमने 4 आवर्स वाला लिया था। सो वो चल ही रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने एक म्यूज़ियम भी गया, एक समथिंग हिस्टोरिकल म्यूज़ियम था या क्या कुछ भी। वहाँ पर जो म्यूज़ियम था वो वाला म्यूज़ियम में सारे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई थी वियतनाम की, प्लस बहुत सारे कंट्रीज़ की, हमारे इंडियाज़ की भी चीज़ें रखी हुई थी। और बहुत सारे जो हमारे इंडियन गॉड होते हैं ना, वो उनके स्टाइल में जो होते हैं ना, वियतनामी स्टाइल में जो उनकी मूर्ति बनी हुई थी, जैसे लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, सबके रखे हुए थे वैसे उनके वो बना के। और बहुत सारे जो कपड़े होते हैं राजाओं की, ये वो हमारे देशों के भी कपड़े वहाँ रखे हुए थे। लिखा हुआ था वहाँ पर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिस कंट्री, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम दिस दैट, ऐसा करके लिखा हुआ था। तो ये जगह, जैसे बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे स्कूल के, क्योंकि हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में तो बच्चे तो आएंगे ही उनके टीचर्स के साथ देखने के लिए, है ना। तो ओके था, इतना मज़ा तो नहीं आ रहा था, बट ओके, फिर हम करेंगे भी क्या उस दिन में, है ना। तो म्यूज़ियम देखने में मुझे कुछ म्यूज़ियम इतना मज़ा तो नहीं आता है मुझे, लेकिन कुछ चलेगा भी, मुझे लगता है ओके फाइन देख लेते हैं, आए हैं तो क्या ही करना है ना, इसीलिए। तो ये म्यूज़ियम है। उसके बाद ये म्यूज़ियम देखने के बाद हम वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम चले गए थे। वो म्यूज़ियम है, ऐसा म्यूज़ियम है कि वो कंटेन करता है जो बहुत सारे मिसाइल्स, ये वो जब लड़ाई हुई थी ना, इंडो चाइना वॉर के एग्जिबिट्स और वियतनाम वॉर के एग्जिबिट्स सारे वहाँ पर रखे हुए हैं।
तो बस और क्या, उस तरह से हमने, लेकिन वो वाला जगह अच्छा था क्योंकि वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम में सारे मिसाइल्स वगैरह, तो बंदूक, वो सब रखा हुआ था। और वो वॉर के टाइम में, यूएस और वियतनाम के वॉर के टाइम में कितना उन्हें नुकसान पहुंचा था, वो चीज़, उसने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी उनके बारे में, सब कुछ किया था। क्योंकि वहाँ पर एक क्या हो गया था ना, केमिकल बॉम्ब यूएस ने वहाँ थ्रो कर दिया था, जैसे साउथ वियतनाम में। एजेंट ऑरेंज करके नाम है उसका, वो केमिकल का नाम डायोक्सिन था, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, लोग मरे तो मरे, लेकिन जनरेशनल तक बहुत सारे बच्चे, बहुत कैंसर वैंसर उसके वजह से, बहुत सारी बीमारियां हुई। और उसके बाद भी जितने बच्चे बाद में भी पैदा हुए, वे भी कोई कोई विकलांग, किसी का आँख नहीं, किसी का पैर नहीं, ऐसा टाइप का पैदा हुए, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ये वॉर पूरा 1975 में जाके ख़त्म हुआ है। और तब जाके अभी जाके सोचो सिर्फ 50 साल ही हुए, लेकिन बहुत डेवलप कर चुका है इतना। प्रेस क्लीन भी है, सब कुछ रूल रेगुलेशन से होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सब देखो, ये सब सारे मिसाइल से, वो जो भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो भी क्या लड़ाई के लिए जो यूज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें रखी गई है, जो जब यूएस के साथ वॉर हुआ था वियतनाम का। और हम यहाँ पर कॉफ़ी पीने आ गए, ब्लैक कॉफ़ी पिया हमने, और फिर एक सैंडविच भी लिया, चिकन सैंडविच। बस चिकन बहुत सादा था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सिर्फ हम ब्रेड खाएं और चिकन को पता नहीं वो सॉसेज करके या क्या, बहुत बेकार लग रहा था। तो हमने तो वो नहीं खाया ठीक से। और ये देखो, ये फोटोग्राफ है जब वॉर हुआ था, बॉम्ब वगैरह गिर रहे थे और लोग ऐसे भाग रहे थे। तो वो सब बहुत सारे जगह में भी दिखाया कि कैसे बच्चे विकलांग हो चुके हैं, और उसके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए वो विकलांग पैदा हुए। तो जब भी कुछ वॉर होता है बहुत प्रॉब्लम तो आती है, जो भी हो। लेकिन ये 1975 में ये आज़ाद हो गए और ख़त्म हो गया वॉर। उसके बाद अब क्या है कि इंडिपेंडेंस पैलेस जो है वो 3 बजे तक बंद हो जाता है, और हम घूमते घूमते हमारा लेट हो गया था, तो 3 बज चुका था। और इंडिपेंडेंस पैलेस तो हम नहीं जा पाए थे, हम बाहर से देख लिए। फिर हम जब नोटरी डैम कैथेड्रल भी गए थे, तो वो जगह भी रिपेयरिंग में थी। वो कैथेड्रल, उसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगी, इसके बाद ही है। तो वो रिपेयरिंग में था, इसीलिए हम तो घुस नहीं सके वो कैथेड्रल। बाहर से जितना हो सका बस 1-2 पिक्चर्स लिए, और कुछ नहीं। फिर हम उसके साइड में सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी है, जो सैगॉन पोस्ट ऑफिस होता है ना, तो वो लेकिन खुला था रात में, लेकिन हम गए नहीं, वहाँ पर था उसके साइड में। फ्रेंच लोगों ने शायद बनाया था उसे। तो जस्ट नोट्रे डैम कैथेड्रल के साइड में ही वो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, जहाँ हम नहीं गए थे। और बस इतनी में तो हम थक गए, इतना थक गए। फिर हम थोड़ी देर ये रहा, वो नोट्रे डैम कैथेड्रल, उसके बगल में ही सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, दैट इज सैगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। उसके बाद ही हम बेंथा मार्केट चले गए, जो हमारे होटल के पूरा पास में ही था। सो ये बेंथा मार्केट में इतनी सारी चीज़ें मिलेगी आपको, बैग्स हो गए, फ्रूट्स, ये वो, कैप्स, प्लेट्स, क्लिप्स, मतलब जो भी आप सोचो सब कुछ, कपड़े वपड़े सब कुछ, बहुत कुछ मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें। आपको बस बार्गेन करना आना चाहिए। बहुत सस्ता तो नहीं होता है, बट आपको बार्गेन करना आना चाहिए, मतलब उस हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप खरीद सकते हो। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होती है, सुंदर भी होती है, टिकाऊ भी होती है। 1-2 चीज़ मैंने ली, लेकिन बहुत सुंदर थी। और वियतनाम इज़ फेमस फॉर सेकेंड हैंड कॉपी ऑफ, जैसे नाइकी हो गया, जर्सीज़ जो लड़के पहनते हैं नाइकी के, और बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर के जर्सी पहनते हैं, तो यहाँ पर मिलती है सेकेंड कॉपी, और वो बहुत अच्छी होती है। जो वही चीज़ दिखना, बहुत सारे टी शर्ट और बहुत सारी जर्सीज़, ये सब में उसमें लिखा होता है मेड इन वियतनाम, वहीं से ट्रांसपोर्ट होके आती है हमारे देश को और वहीं पर बनती है। तो आशीष ने तो वियतनाम से लिया 2-3 जर्सीज़, क्योंकि वो खुश हो गया कि हाँ मेड इन वियतनाम लिखा है यार, ये सब चीज़ तो यहाँ मिलता है, थोड़ा ज़्यादा होके मिलता है, बट या क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमने वहाँ से वियतनाम से लिया यहाँ। फिर हम ये सब करके बहुत थक गए थे, तो हम आ गए अपने होटल, अवंती बुटीक होटल, जो पास ही में था, 5 मिनट के दूरी पे ही बेंथा मार्केट से। सो आके हम सो गए थे 1 घंटा। फिर जाके बाद में हम गए हम डिनर करने, जो हमने डोमिनोज, क्योंकि हमें खाने का कुछ समझ नहीं आता, तो हम डोमिनोज खोज के गए, और वहाँ पर हमने अपना पिज़्ज़ा मंगाया और खाया। उसमें भी डोमिनोज में भी हमारी इंडियन की तरह, इंडियन डोमिनोज पिज़्ज़ा जो होता है उस तरह से नहीं था, थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी ओके चलेगा, सुबह के नाश्ते से तो बेटर था। तो या हमने खा ली। और उसके बाद कन्वीनियंट स्टोर्स भी
चले गए और वहाँ पर कुछ कुछ सामान खरीदना था, खाने पीने को, वो भी खरीद लिया और फिर हम वापस चले गए अपने होटल को सोने के लिए। बस यही था डे 1 पार्ट 1 ऑफ हो ची मिन सिटी। पार्ट 2 मैं फिर से डालूंगी और टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू।